कोई फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की हम बातें कर रहे थे। दो तरह के रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम सीख रहे थे। फॉरवर्ड के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, मनी मार्केट हेज के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। क्या कह रहा है? आज हम पढ़ेंगे ऑप्शंस के थ्रू भी मैनेज किया जा सकता है। ऑप्शंस। फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हम बैंक के पास गए कि भाई मुझे फ्यूचर में इतने डॉलर पे करने हैं तो मैंने इतने डॉलर बाय करने हैं। आज रेट ये चल रहा है तो मुझे बता 3 माह बाद का क्या रेट देगा मुझे। बैंक ने एक रेट दिया जिस पे दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट साइन किया। आपको क्या करना है, अब 3 माह बाद बैंक ने जो रेट दिया है इसी रेट पे डॉलर बाय करने हैं। 3 माह बाद मार्केट में अगर रेट ज़्यादा हुआ तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। क्या कह रहा है? रेट कम हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली बाउंड हो आप भी और बैंक भी। क्या कह रहा है? 3 माह बाद रेट ज़्यादा हो गया, आप सुबह सुबह बैंक वाले के आने से पहले जाके बैंक में बैठ जाओगे। क्यों? आज मैंने तुझसे डॉलर लेने हैं जो तूने रेट मुझसे कमिट किया था। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट किया था। बैंक वाला नहीं यार, आप उसे कॉल करोगे, भाई किधर रह गया डॉलर लेने, आज मैंने तेरे साथ एग्रीमेंट हुआ है। क्यों? फ़ायदा है ना, फ़ायदा है। भाग के जाओगे, उसके आने से पहले जाके बैठ जाओगे और डॉलर लोगे। 3 माह बाद रेट कम हो गया, आप बैंक नहीं जाओगे। आप बैंक नहीं जाओगे, सोए रहोगे, घर बैठे रहोगे। बैंक वाला कॉल कर रहा होगा, अवॉइड करोगे। कॉल कर रहा होगा, अवॉइड करोगे। नंबर बदल के कॉल करेगा, गलती से उठा ली, उधर किधर है आजा इधर। क्यों? जब ज़्यादा हुआ था तब तो बड़ा भाग के आ गया था, आज भी आपको कि नहीं हराम काम है। मैंने मौलवी साहब से मशवरा किया, उन्होंने कहा ये हराम काम है, मैंने हराम काम छोड़ दिए हैं। मैं कहेगा नहीं ना पुत्र ना, आज तू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो तुझे उसी रेट पे डॉलर मैं दूंगा और तूने लेने हैं। मीन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, बैंक के ऊपर भी और आपके ऊपर भी, कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली दोनों पार्टीज ने चलनी है। क्या है वो? ऑब्लिगेशन है। क्वांटिटी भी फिक्स है, रेट भी फिक्स है, टर्म भी फिक्स है। तो उस रेट के, उस क्वांटिटी के, उस टर्म के अकॉर्डिंगली दोनों पार्टीज ऑब्लाइज्ड हैं कि उन्होंने फॉलो करना है। कोई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। रेट कम है फिर भी आपको खरीदनी है डॉलर, ज्यादा है फिर भी खरीदनी है। क्या कहला? उसके अगेंस्ट ऑप्शंस क्या कि फ्यूचर में अगर रेट ज्यादा हुआ तो फिर तो आप जाके बाय करोगे बैंक से। अगर रेट कम हुआ तो आप छोड़ भी सकते हो। ऑप्शंस में आपके पास क्या है? ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है। आपके पास चॉइस है कि आप एक्सरसाइज करो ट्रांजैक्शन को या ना करो। तो ऑप्शन है क्या? इट इज अ राइट। ऑप्शन है क्या? इट इज अ राइट। इट इज अ राइट टू ट्रेड समथिंग, टू ट्रेड समथिंग। इट इज अ राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। इट इज अ राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू ट्रेड समथिंग। कि कुछ भी ट्रेड करने की जो राइट है आपके पास, मीन आप 3 माह बाद डॉलर लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते तो ना लो। मीन मार्केट में अगर रेट कम है तो आप मार्केट से लोगे, इसे छोड़ दोगे। मीन ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या है? राइट है टू ट्रेड समथिंग। हाँ, समथिंग क्या हो सकता है? वो समथिंग क्या हो सकता है? वो समथिंग क्या हो सकता है? करेंसी भी हो सकती है। वो समथिंग क्या हो सकता है? कोई कमोडिटी भी हो सकती है। वो समथिंग क्या हो सकता है? कोई शेयर्स भी हो सकते हैं जिसकी प्राइस आपने डिसाइड की 3 माह पहले। क्या ख्याल है? तो 3 माह बाद अगर आपको नजर आ रहा है मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो आप एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन को। एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन को, मीन उस डील के अकॉर्डिंगली चलोगे। अगर 3 माह बाद आपको पता चला मार्केट में रेट कम है तो आप नॉट एक्सरसाइजिंग, मीन एक्सरसाइज नहीं करोगे ऑप्शन को। ये बात समझ आ गई सर? फॉरवर्ड में ऑब्लिगेशन है, राइट नहीं है।
इधर क्या है, राइट है, मीन क्या है, आपके पास चॉइस है कि आप लो या ना लो। 3 माह बाद अगर आपको रेट मर्जी का नजर नहीं आ रहा तो आप छोड़ भी सकते हो। तो भाई बैंक वाले को क्या फायदा हुआ इसमें जाने का फिर आपके साथ? हाँ, वो फिर आपसे प्रीमियम चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा? कुछ कॉस्ट चार्ज करेगा, प्रीमियम चार्ज करेगा कि आप 3 माह बाद छोड़ोगे तो आपको वो प्रीमियम, तो वो तो खैर स्टार्ट में आपने दे दिया, वो आपका जाएगा सिर्फ। ठीक हो गया। अगर फ़ायदा नज़र आया तो फिर आपने क्या देखा जी, इतना मेरा फ़ायदा हुआ है, तो उसमें से प्रीमियम माइनस किया तो नेट फ़ायदा आपको मिल गया। क्या ख्याल है? तो इसलिए बैंक को इसमें क्या, प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई थोड़ा सा ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब कहते हैं ऑप्शन 2 तरह की होती हैं, 2 types of option, 2 types of option। एक होती है कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कब होगी? जब आपने सपोज फॉरेन करेंसी या शेयर या कमोडिटी बाय करनी है। क्या करना है? बाय करनी है, मीन आपने पेमेंट करनी है, तो सूरत में क्या होगी? कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन कब होगी? जब आपने सेल करनी है फॉरेन करेंसी या शेयर। क्या कहला? क्या करनी है? सेल करनी है, मीन आपको क्या करनी है? कोई रसीट लेनी है, रसीट लेके डॉलर आपने क्या करने हैं, बाद में अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सेल करने हैं। तो सेल करने के लिए कौन सी ऑप्शन होगी? पुट ऑप्शन। इंपोर्ट की सूरत में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? इंपोर्ट की सूरत में आपने क्या करना है? पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी बाय करनी है, तो सूरत में क्या होगी? कॉल ऑप्शन। और एक्सपोर्ट की सूरत में पुट ऑप्शन। क्यों? वहाँ से आपको डॉलर मिलने हैं, रिसीव होने हैं, तो आपने अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर फॉरेन करेंसी बेचनी है, तो बेचने के लिए क्या होगी? पुट ऑप्शन। ये बात समझ आती है? क्या कहला? सो 2 टाइप हैं ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। चलिए अब एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जी, इस ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट लिया और 2 टाइप ऑफ ऑप्शन हमने देखने की कोशिश की। जिस तरह से फ्यूचर की मार्केट होती है ना, उस तरह से ऑप्शन की भी एक सेपरेट मार्केट होती है जहाँ से इसके रेट मिलते हैं हमें। जिस तरह से फ्यूचर की मार्केट होती है सेपरेट, जहाँ से रेट मिलते हैं, क्या कहला है, फ्यूचर बाय करना है, सेल करना है, उस तरह से ऑप्शन की भी एक मार्केट है जहाँ से आपको रेट मिलेंगे इसके बाय या सेल करने के। ठीक हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं सर। एक मिस्टर ए है, उसने क्या किया, बाय की 1000 शेयर्स। जी, मिस्टर ए ने क्या किया जी, बाय किए 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच थ्रू कॉल ऑप्शन। थ्रू कॉल ऑप्शन। जी, एग्जांपल है हमारे पास, मिस्टर ए ने बाय किए हैं 1000 शेयर्स एट 50 ईच। कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है, तो कॉल ऑप्शन मीन ऑप्शन के थ्रू जा रहा है, 3 मंथ्स की कॉल ऑप्शन है। ठीक हो गया। रेट क्या है? 50 ईच आफ्टर 3 मंथ्स। क्या हुआ जी, सपोज शेयर प्राइस जो है वो हो गई कितनी, 65 ईच। कितनी होगी? 65 ईच। अब ये जो 50 ईच पे इसने बाय किया है, 50 ईच पे जो उसने बाय किया है ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को, ये जो 50 ईच है ना, इसे नाम दिया जाता है एक्सरसाइज प्राइस का। क्या? एक्सरसाइज प्राइस, या इसे नाम दिया जाता है स्ट्राइक प्राइस का। मीन वो प्राइस जिस पे आप ऑप्शन
की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे बाय कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, चाहे कॉल कर रहे हो, चाहे पुट कर रहे हो, उस प्राइस को क्या नाम दिया जाता है? एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस। आज जो है वो शेयर की प्राइस होगी कितनी? 65। व्हाट इज दिस? मार्केट प्राइस। व्हाट इज दिस? मार्केट प्राइस। क्या ख्याल है? तो क्या ये मिस्टर ए इस ऑप्शन को 3 माह बाद एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? अवेल करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों सर करेगा? उसे 15 रुपए का गेन नजर आ रहा है, उसे 15 रुपए का गेन नजर आ रहा है, तो इसलिए क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। सो क्या इसका कंक्लूजन क्या हुआ? मिस्टर ए विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। मिस्टर ए विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्यों एक्सरसाइज करेगा वो? क्योंकि ये बेनिफिशियल है टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। इट इज बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्या कहना है? इट इज बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ये बात समझ आती है यहां तक? अब बात आ गई जी दूसरा सिनेरियो। 3 माह बाद शेयर प्राइस, जिसको हमने नाम दिया क्या? मार्केट प्राइस, वो हो गई सपोज इज इक्वल टू 40 ईच। क्या मिस्टर ए के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसे एक्सरसाइज करना है इस सूरत में भी? नो। तो क्या करेगा मिस्टर ए? मिस्टर ए विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। मिस्टर ए विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्यों? क्यों? नॉट बेनिफिशियल, नॉट बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। नॉट बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन मीन इस सूरत में एक्सरसाइज करना ऑप्शन को उसके लिए बेनिफिशियल नहीं था। क्यों बेनिफिशियल नहीं था? 10 का लॉस हो रहा है, तो इसलिए वो क्या करेगा? इस ऑप्शन को 50 पे खरीदने की बजाय, इसकी पेमेंट करने की बजाय 40 पे मार्केट में खरीद लेगा। क्यों? मार्केट में जब 40 रेट चल रहा है तो फिर ऑप्शन ही क्यों एक्सरसाइज करेगा? ऑप्शन तो उस सूरत में एक्सरसाइज करेगा ना, पेमेंट तो ऑप्शन की उस सूरत में करेगा ना जब मार्केट में रेट ज्यादा है तो उसे कम पे मिल रहा है। क्या ख्याल है? इस सूरत में क्या करेगा? छोड़ देगा। यही क्या है? ऑप्शन है। मीन ऑब्लिगेशन नहीं, राइट टू ट्रेड समथिंग। इन करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ भी सकते हो आप। क्या ख्याल है? फॉरवर्ड में नहीं, आपको इस सूरत में भी एक्सरसाइज करना है, लेकिन इधर नहीं, आप छोड़ भी सकते हो। सर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 50 ईच शेयर का, 3 माह बाद आपने पेमेंट करनी है, 1000 शेयर लेने हैं 50 ईच के अकॉर्डिंगली। मार्केट में 3 माह बाद रेट ये चल रहा है, आपने कितना पे करना है? 50 ईच के अकॉर्डिंगली। फायदा हो गया। क्या ख्याल है? 50 ईच के अकॉर्डिंगली खरीद के मार्केट में 65 के बेच दो, फायदा हो गया। क्या ख्याल है? बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज करेगा मिस्टर ए ऑप्शन को, मीन अवेल करेगा, हाँ एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा, ट्रांजैक्शन पूरी करेगा। इधर 3 माह बाद मार्केट में रेट 40 है, तो आप क्या 50 पे लोगे? नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे भाई, जा बस प्रीमियम रख, तू मेरी जान छोड़, मुझे नहीं चाहिए शेयर, अपने पास रख। अगर चाहिए तो मैं कहाँ करूँगा? मार्केट से 40 पे ले लूँगा। सर ऑप्शन तो उसके पास 65 पे आया, 65 पे वो खरीदेगा ही खरीदेगा। सर ये नहीं, ये मार्केट में है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है। मीन आपने डॉलर लेने हैं 3 माह बाद, किस रेट पे? इस रेट पे। 3 माह बाद मार्केट में ये रेट है, आपने किस रेट पे लेने हैं? 50 पे लूंगा। तो आप भाग के बैंक के पास जाओगे, सुबह सुबह जाके बैठ जाओगे, भाई ला इधर। अब 3 माह बाद अगर रेट ये हो गया, क्या ख्याल है? 3 माह बाद रेट ये हो गया, तो आप क्या बैंक से 50 पे लोगे या मार्केट से 40 पे लोगे? मार्केट से 40 पे लेंगे ना। क्या आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? मीन बैंक के साथ जो डील हुई है उसे क्या एग्जीक्यूट करोगे, कंप्लीट करोगे ट्रांजैक्शन को? नहीं करोगे, छोड़ दोगे। यही क्या है? ऑप्शन है। फॉरवर्ड में ये ऑप्शन नहीं है, ये वाली उधर चॉइस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट प्राइस कम हो गई है, 40 पे आ गई है, तो ऑप्शन उसे यहाँ पे मिलनी चाहिए, वो एक्सरसाइज करे या ना करे, वो तो वहाँ पे ज्यादा हो गया। सर दोनों जगहों पे आपके पास ऑप्शन है, दोनों जगह पे आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे भी अगर रेट है में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है मार्केट में जाने का भी, इधर का भी रहने का, तो फिर डिसीजन कुछ और होगा।
तो दोनों जगह पे ऑप्शन है, लेकिन इस सूरत में ऑब्वियसली एक्सरसाइज करोगे। क्यों? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ही इसलिए था, फायदा लेने के लिए। इस सूरत में आप नहीं करोगे, क्यों? ऑप्शन में ही क्या है, राइट है आपके पास कि आप छोड़ भी सकते हो जब लॉस नजर आ रहा हो। क्या कह रहा है ये जो ऑप्शन है, बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, जिसे हम नाम दे रहे हैं, इसे नाम दिया जाता है इन द मनी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन? इन द मनी ऑप्शन। और ये यहां पे फायदा नहीं है, नॉट बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज, इसे नाम दिया जाएगा आउट द मनी ऑप्शन। मतलब क्या हुआ? इन द मनी क्या है कि जहां पे मार्केट प्राइस ज्यादा है देन एक्सरसाइज प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस ज्यादा है देन एक्सरसाइज प्राइस, तो उस ऑप्शन को क्या नाम दिया जाएगा? इन द मनी ऑप्शन। और जहां पे मार्केट प्राइस लोअर है देन एक्सरसाइज प्राइस, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? आउट द मनी ऑप्शन। और अगर मार्केट प्राइस 3 माह बाद यही 50 ही है, शेयर प्राइस 50 ईच है, तो इसे क्या नाम देंगे? एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी ऑप्शन। इसमें ना फायदा नुकसान है, मार्केट में भी उतना प्रीमियम से रुक जाएगा। ठीक हो गया? तो इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, आउट द मनी ऑप्शन, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट के लिए हमने एग्जांपल डिस्कस की है। इसके अंदर से हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, जिस पे आपने ऑप्शन कॉल किया, जिस पे ऑप्शन कॉल किया। ठीक हो गया? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ऑप्शन की वैल्यू, तो ऑप्शन की वैल्यू जो है ना, वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। ऑप्शन की वैल्यू दो चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? डिफरेंस बिटवीन market price and strike price is called intrinsic value. Intrinsic value क्या है? difference between market price या market value, market price and strike price या एक्सरसाइज प्राइस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे क्या नाम दिया जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अब बात करते हैं ये टाइम वैल्यू क्या है। पता नहीं क्या है, आइए देखते हैं। सपोज आपने जो है वो क्या किया, 3 माह के लिए एक ऑप्शन जो है वो एट 50 जो है वो क्या की, बाय की। 3 माह के लिए एक ऑप्शन जो है एट 50 बाय की। देखिएगा ज़रा क्या हुआ। टाइमलाइन क्या है? सपोज 1 जनवरी को बाय की, इसी की डेट अगर हम सपोज ले लें 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को क्या प्राइस है? 50। ठीक हो गया? 3 माह के लिए, तो दिस मीन 31 मार्च जो है आपकी मैच्योरिटी डेट है, या इसे एक्सरसाइजिंग डेट का नाम भी दिया जाता है। मैच्योरिटी डेट है या फिर एक्सरसाइजिंग डेट है, जहाँ पे आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। क्या कहला है? 3 माह बाद। ठीक हो गया? 50 वैल्यू है, 50 वैल्यू है। ठीक हो गया? अब देखिएगा ज़रा, सपोज 31 जनवरी को शेयर की प्राइस मार्केट में हो जाती है कितनी? सपोज 65। शेयर की प्राइस मार्केट में हो जाती है 65। एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है कि यार ये ऑप्शन 15 रुपए में मुझे दे दो। बंदा क्या कह रहा है? 15 रुपए में ये ऑप्शन मुझे दे दो, क्या आप दे दोगे? क्या आप दे दोगे?
क्या आप दे दोगे? मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपना फ्लैट रेट। सर देखें 50 की आपकी ये क्या है, 50 क्या थी उसकी एक्सरसाइज प्राइस, ये क्या है मार्केट प्राइस। मीन इसमें से 50 निकालो तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 15। मीनो जो कागज़ का टुकड़ा है 50 रुपए वाली ऑप्शन वाला, उसकी आज अगर देखा जाए तो बेसिकली वैल्यू है कितनी? 10 ही है। क्यों? आपने वो 50 दिए तो नहीं है ना, आपने तो एक डील ही की है ना, 50 दिए तो नहीं, आपने तो एक डील ही की है ना, 50 दिए तो नहीं ना। क्या ख्याल है? तो अगर एक बंदा आके कहता है भाई मुझे ये 15 में दे दो, क्या आप दे दोगे? सर ये तो इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि हमने सिर्फ गेन लॉस के लिए ये काम। सर गेन लॉस के लिए काम कर रहे हैं, 15 में दे दोगे, 15-16 पे दे दोगे, फ्यूचर बेनिफिट दे दोगे, दे दोगे, नहीं दोगे, क्यों? ये क्या है इसके अंदर? इंट्रिंसिक वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। क्या ख्याल है? इसके साथ एक और भी चीज आएगी जिसे नाम दिया जाता है टाइम वैल्यू। वो सपोज 9, आप ये ऑप्शन कितने की दोगे? 24 की दोगे। इस ऑप्शन की 31 जनवरी पे कितनी वैल्यू है? 24। फ्यूचर का गेन देखिए। टाइम वैल्यू क्या है? टाइम वैल्यू कैलकुलेट होती है एक मॉडल के अकॉर्डिंगली जिसे नाम दिया जाता है ब्लैक-स्कोल्स मॉडल्स, जो हमारे सीए के किसी भी पेपर के सिलेबस में नहीं है। CFA, ACCA, ICW में ये पढ़ाया जाता है। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे सीए में ना BFD में पढ़ाया जाता है ना यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उस मॉडल के थ्रू ये टाइम वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। क्या होती है थोड़ी देर में देखेंगे। क्या कहला है? और ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से ऑप्शन की वैल्यू बनती है। मीन 15-16 में आप ये ऑप्शन नहीं दोगे, 24 या इससे ऊपर दोगे। क्यों? इस ऑप्शन की वैल्यू कितनी है 31 जनवरी पे? 24 है सर, 24 है। डेट आ गई सर 28 फरवरी। तो बंदा आपकी मिन्नतें कर रहा है, यार मुझे 15 में दे दो, आपने नहीं दी। मिन्नतें कर रहा है 15 में दे दो, आपने नहीं दी। आपने कहा भाई 24 से ऊपर दूंगा, इससे ऊपर नहीं मैं दूंगा। बड़ी मिन्नतें की उसने, 15 में दे दो, आपने नहीं दी। ठीक हो गया। डेट आ गई सर हमारे पास 28 फरवरी। शेयर प्राइस जो है वो बढ़ के हो गई 70 और इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी कितनी है? 50। 20 की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज प्राइस 50, 20 की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। क्या कह रहा? आपकी जो टाइम वैल्यू है वो कम होके हो गई 2। अब कितनी वैल्यू है? 22। या क्यों करो, टाइम वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा लो। ठहरो ज़रा, टाइम वैल्यू को आप कर लो सर 5 कर लो। कितनी होगी? 25। तो बंदा आज 28 फरवरी को आपके पास 24 लेके आ गया। ये एक महीना पहले तो कह रहा था 24 में दूंगा, आज दे दे 24 में। क्या आप दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आज वैल्यू क्या बन गई ऑप्शन की? 25 बन गई। तो आप नहीं दोगे, आप नहीं दोगे। क्या ख्याल है सर? क्या हुआ? एट मैच्योरिटी डेट ये जो टाइम वैल्यू है ना ये हो जाती है नील। एट मैच्योरिटी डेट ये जो टाइम वैल्यू है ना ये हो जाती है नील। आपकी सपोज वो जो थी स्ट्राइक प्राइस वो 50 की 50 ही है। ठीक हो गया। वो कितनी है? 50 की 50 ही है। आपके पास सपोज शेयर वैल्यू जो है ना वो हो गई कितनी? 52 गिर गई, या 55 भी चलो कर लो। तो 5 इंट्रिंसिक वैल्यू, आज वैल्यू कितनी बच गई? 5। बंदा वापस आएगा आपके पास, बंदा वापस आएगा आपके पास, या आप उसके पास जाओगे? आप उसके पास जाओगे। यार महीना पहले तुम मुझसे लेना चाह रहा था 24 पे, आजा ले ले। वो नहीं लेगा। क्यों? आज वैल्यू ये होगी इसकी। तो ऑप्शन की वैल्यू बेसिकली है क्या? दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक इंट्रिंसिक वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस मीन एक्सरसाइज प्राइस,
प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है? रिमेनिंग टाइम पीरियड की वैल्यू जो टाइम पास होने के साथ साथ रिड्यूस होती है और एट एक्सरसाइज डेट क्या हो जाती है? नील हो जाती है, जीरो हो जाती है। कैसे कैलकुलेट होती है हमें नहीं पता, एक मॉडल के थ्रू कैलकुलेट होती है, मार्केट से हमें मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। टाइम वैल्यू की जरा डेफिनेशन लिखे नीचे 2 लाइनों में। टाइम वैल्यू की डेफिनेशन लिखे 2 लाइनों में। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ड्यू टू रिमेनिंग टाइम पीरियड। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, क्यों? ऑप्शन की ही वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ये भी। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ड्यू टू रिमेनिंग टाइम पीरियड। इट reduces with the passage of time. It reduces with the passage of time and become nil. It reduces with the passage of time and become nil at exercise date. And become nil at exercise date. क्यों? जिस डेट पे ऑप्शन ने एक्सरसाइज होना है, मेच्योरिटी डेट, वहां पे क्या हो जाती है? नील हो जाती है। क्यों? रिमेनिंग टाइम पीरियड की ये वैल्यू है। दिस मीन जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टाइम कम होता चला जाएगा उतनी वैल्यू कम होती चली जाएगी और अपनी मेच्योरिटी डेट पे, एक्सरसाइज डेट पे क्या हो जाती है? नील हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट देख लिया भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। यहाँ तक बात समझ आती है जी? कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं शायद, यकीनन क्वेश्चन नंबर 21 भी होगा आप लोगों के पास, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 21 भी होगा ना। उस क्वेश्चन में आए जरा, क्वेश्चन 21 में आए जरा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जी, एन इन्वेस्टर पेड अ प्रीमियम ऑफ ₹60 टू बाय अ पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन नहीं, ये हमारी एग्जांपल कॉल ऑप्शन की थी। कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन में हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। क्या कह रहा है? स्ट्राइक प्राइस मीन हमें कितने पे ऑप्शन मिल रही है, कि हम कितने पे ऑप्शन बेच रहे हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? खरीदना। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? सेल करना, बेचना। हमारे पास कोई शेयर हैं तो हम बेचना चाह रहे हैं ऑप्शंस के थ्रू, तो हमें ऑप्शंस के थ्रू कितनी प्राइस मिल रही है? स्ट्राइक प्राइस। मार्केट में कितनी प्राइस मिल रही है? मार्केट में ज़्यादा मिलेगी तो हम मार्केट में बेचेंगे या ऑप्शन में बेचेंगे? मार्केट में ज़्यादा मिलेगी तो हम मार्केट में बेचेंगे या ऑप्शन में बेचेंगे? मार्केट में बेचेंगे। अगर ऑप्शन में ज़्यादा मिलेगी तो ऑप्शन में बेचेंगे। और अगर ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा है, क्या कह रहा है? स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, तो हमें क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू मीन गेन होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं जी किस चीज को? इमीडिएट गेन को। इमीडिएट गेन, या इसको एविडेंट गेन का नाम भी दिया जाता है क्या? बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। जो यहां पे कितना था? 15 का था, यहां पे कितना था? 20 का था, यहां पे कितना रह गया? 5 रह गया। इमीडिएट गेन या एविडेंट गेन मीन फौरी अगर आप ट्रेड करें तो कितना आप गेन कमा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कह रहा है? कॉल ऑप्शन में यही फार्मूला है, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन में ये फार्मूला उल्ट जाएगा। स्ट्राइक प्राइस मीन जो ऑप्शन में मिल रही है सेल करने के लिए, माइनस मार्केट प्राइस। और अगर मार्केट प्राइस लो रही तो आपको क्या मिलेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू मीन गेन। ठीक हो गया। अब कहता है कि ये जो इन दी मनी ऑप्शन है, इसके अंदर तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इन दी मनी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है? 15। मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस।
ये जो आउट द मनी ऑप्शन है इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। क्यों सर, क्यों नहीं होती? सर जब आपने एक्सरसाइज ही नहीं करना तो क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई गेन होगा? नहीं, इसलिए नहीं होती, गेन नहीं होता ये नहीं। जो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ही क्या है, इमीडिएट गेन या एविडेंट गेन। और वो गेन तब आएगा जब आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे, जब आपने एक्सरसाइज ही नहीं करना तो फिर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसके अंदर नहीं होती। के लिए जी क्या बात हम कर रहे थे? हाँ, कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इन द मनी ऑप्शन में तो होगी, आउट द मनी ऑप्शन में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। क्यों? वो ऑप्शन ही जब एक्सरसाइज नहीं होनी, जब एक्सरसाइज ही नहीं होनी तो उसमें फिर कोई इमीडिएट गेन, एविडेंट गेन भी नहीं होना आउट द मनी ऑप्शन में। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आती है? चलिए आप आ जाएं एक क्वेश्चन की तरफ, यस एक क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 था हमारे पास, क्वेश्चन 21। नहीं, फार्मूला देखें, मैंने कहा कि कॉल ऑप्शन का जो फार्मूला है वो ये है, क्या कहला है? कॉल ऑप्शन का फार्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू का ये है। पुट ऑप्शन का फार्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इन इंट्रिंसिक वैल्यू। इन द मनी ऑप्शन में निकलेगी। कॉल ऑप्शन है तो मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। ओके, क्वेश्चन मिला क्वेश्चन 21। एन इन्वेस्टर पेड अ प्रीमियम ऑफ ₹60 टू बाय अ पुट ऑप्शन एट ए मार्केट प्राइस ऑफ 300 at a market price of 300. The current market price of the share is 260. इसमें मुझे बताओ कि एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? स्ट्राइक प्राइस 300 है, जिसपे आपने ऑप्शन बुक की। क्या ख्याल है? ऑप्शन में जो आपको प्राइस मिली है वही स्ट्राइक प्राइस है ना? क्या ख्याल है? मार्केट 260 चल रही तो चलती रहे, हमारी ऑप्शन किस प्राइस पे बुक हुई है वो क्या है? 300। क्या ख्याल है? Calculate the profit or loss of the investor if the market price of the shares on the expiry date of option, i.e. 30 days from now, is ₹180, is ₹260 and is ₹380. प्रॉफिट लॉस आपने निकालना है अगर मार्केट प्राइस ये हो, मीन तीनों के ऊपर। पहले तो मुझे ये बता दो कि कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है? पुट ऑप्शन है। दिस मीन आप प्रॉफिट निकालोगे कैसे? पहले इंट्रिंसिक वैल्यू इमीडिएट गेन निकालोगे, इमीडिएट गेन निकालोगे, उसमें से फिर देखोगे प्रीमियम आपने 60 का पे किया तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कहना? बड़ा आसान काम है। आइए देखते हैं कितना आसान है। क्वेश्चन 21 हमारे पास सर 3 जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। एक्सरसाइज प्राइस पहले क्या लेंगे? पुट ऑप्शन है तो एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। क्या ख्याल है? एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 300। हाँ, उसके बाद मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस उसने आपको 3 दी हुई हैं सर, 180, 240, 260 और तीसरी 380। इंट्रिंसिक वैल्यू निकल आएगी। जिसमें से हम क्या करेंगे? प्रीमियम जो 60 का हम पे कर रहे हैं वो माइनस करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बड़ा आसान सा काम लग रहा है? बड़ा आसान सा काम लग रहा है? नहीं सर, देखिएगा पुट ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस ये है, मार्केट प्राइस ये है, तो इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करोगे
ऑप्शन में 300 का बिक रहा है आपकी चीज़, मार्केट में 180 की बिक रही है, तो यस हम एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी आएगी, वरना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं आएगी। सर कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू आई आपकी? 120। 60 का आपने प्रीमियम पे किया तो आपके पास क्या आ गया? 60 का प्रॉफिट आ गया। क्या ख्याल है? अब ऑप्शन 2 को देखिएगा सर। एक्सरसाइज प्राइस 300, मार्केट प्राइस 260, आप एक्सरसाइज करोगे? करेंगे? यस करेंगे सर, यस करेंगे तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी सर, कितनी मिलेगी? 40 की मिलेगी। 60 का आप प्रीमियम दे रहे हो तो आपको क्या होगा सर? यहां से 20 का लॉस होगा। अब सर तीसरी ऑप्शन देखिएगा, 300 एक्सरसाइज प्राइस है, 380 मार्केट प्राइस है, तो क्या आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? और जब ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे ही नहीं तो क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगी? नहीं, लेकिन प्रीमियम तो आपको देना ही देना पड़ेगा, तो यहां से क्या होगा सर? 60 का लॉस ही सिर्फ होगा। जी सर इतना आसान काम नहीं था, बस ये डिफरेंस लो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, प्रीमियम उसमें से माइनस करो, तो लो जी प्रॉफिट लॉस आ गया। मतलब FAR 1 में बैठे हुए हम, नहीं हम MFA में बैठे हुए सर। ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू इमीडिएट गेन भी होगा ना। अगर ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं होनी तो क्या कोई गेन होना है? नहीं। क्या ख्याल है? ये कॉल ऑप्शन के उल्टा, ये कॉल ऑप्शन के उल्टा। इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस से हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या ख्याल है? चले आगे। चलें जी, एक क्वेश्चन नंबर हमें मिलेगा 22। क्वेश्चन 22 देखिएगा प्लीज। An investor paid Rs 420 for the option to buy 500 shares in CPE Limited for rupees 20,000 at any time during the next 3 months. Call option, put option? कैसे बाय कर रहे हो? What is the strike price? 420। दोबारा देख लो। जी स्ट्राइक प्राइस, इस एग्जाम्पल में स्ट्राइक प्राइस क्या थी सर? 1000 शेयर बाय किए एट ₹50 ईच, तो इसमें क्या ये 420 ईच भी आपने बाय किए हैं, जो 20,000 आपने पे किया? नहीं सर, निकालनी पड़ेगी। कैसे? 20,000 अमाउंट है, 500 शेयर्स हैं। क्वेश्चन 22 सर, क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि 20,000 अमाउंट है और 5,000 सर शेयर्स हैं, तो स्ट्राइक प्राइस पर शेयर क्या निकलेगी सर? 40 पर शेयर। व्हाट इज देन 420 सर? इट्स प्रीमियम जो पे किया आपने, कि एक्सरसाइज नहीं करते तो ये दिया। क्या ख्याल है? हाँ, the investor exercised his right to buy the shares when the price in the market was ₹50 per share. The investor exercised his right to buy the shares when the price in the market was ₹50 per share. मार्केट में 50, आपकी एक्सरसाइज 40, बाय कर रहे थे, फायदा है, 10 का इंट्रिंसिक वैल्यू है। What is mean by the term option? It is a right, not an obligation to trade something. Something can be a commodity, a share, a currency. There are 2 types of option: call option for payment, buying, import, and put option for sale, receipt or export. बस रुक जाना, एक ही नंबर है। And part B1. In the context of the above example, briefly state what is the strike price. What is the strike price in this question?
40 ये अभी हमने कैलकुलेट की, 40 पर शेयर इज द स्ट्राइक प्राइस। क्या ख्याल है? वेदर द अबव ट्रांजेक्शन इज कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन? कॉल ऑप्शन। कैसे सर? कैसे सर? इन्वेस्टर इज गोइंग टू बाय एंड नीड पेमेंट। क्या ख्याल है? दैट्स व्हाई इट्स कॉल ऑप्शन। पार्ट सी, explain whether the above option would be termed as the in the money or out the money when the market price is rupees 35 per share। 35 के अकॉर्डिंगली क्या है? आउट द मनी है। क्यों आउट द मनी है? बिकॉज इट इज नॉट बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एज मार्केट प्राइस लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस। कितने मार्क्स? 5 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन आपको भी आ सकते हैं, इसके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। क्वेश्चन 23, ऑन 1 January 2022 Concordia Enterprise CE purchased an option for ₹10,000 allowing CE to buy 5,000 share of Millennium Limited ML at a price of 140 per share. What is strike price? 140. During the next 2 months, on 12th February, CE purchased the share. CE purchased the share at the agreed price when the market value of ML share was ₹180 per share. On 12th February, CE purchased the shares at the agreed price when the market value of ML share was 180 per share. क्या कर रहे थे सर आप? कॉल ऑप्शन पे थे, पुट ऑप्शन पे थे? कॉल ऑप्शन पे थे। मार्केट प्राइस ज्यादा हुई, फायदा हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हुआ। स्ट्राइक प्राइस 140 थी आपका, मार्केट प्राइस 180 है। सो ब्रीफली एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड रिलेट each term to the above scenario whenever possible. What is meant by call option and what is meant by put option? Call option mean to buy something, right to purchase, right to buy. Call option mean right to buy, right to buy, obligation नहीं, right to buy करो या ना करो to something, while put option mean right to sell something, right to sell something, right है बेचो या ना बेचो। क्या कह रहा है? और अब सिनेरियो में देखा जाए तो CE is on call option to buy 5,000 shares of ML. ML is on put option to sell 5,000 shares to CE। क्या कह रहा है? नीचे क्या एक्सप्लेन करना आपको सर? पार्ट बी है, 2 है, क्या एक्सप्लेन करनी है, टर्म्स रिलेट करनी है, इन द मनी एंड आउट द मनी। इन द मनी को देखा जाए तो इन द मनी क्या है? बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्या ख्याल है? अबव केस में आप देखें 5,000 शेयर हैं, 140 आपकी क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। क्या ख्याल है? इन द मनी। कॉल ऑप्शन क्या करेंगे सर? मार्केट प्राइस आपके पास 180 है, स्ट्राइक प्राइस आपके पास 140 है, डिफरेंस 40 आ गया, इंटू 5,000 करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू। उसमें से प्रीमियम 10,000 आप पे कर रहे हो, वो माइनस करोगे तो फायदा ही है। क्या कहला है? तो ये क्या है? इन द मनी ऑप्शन है। इन द मनी ऑप्शन है बिकॉज देयर इज अ गेन ऑन एक्सरसाइज रेट। ये बात करनी। ML कोई प्रीमियम तो नहीं दे रहा, इसलिए ML के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ CE के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी जो बाय कर रहा है। क्यों? मेनली ये था ही क्या? कॉल ऑप्शन थी इसके अंदर। क्या कहना है? ML का नहीं बताया को पुट ऑप्शन पे है या नहीं, अगर होती तो शायद पुट ऑप्शन पे होती। क्यों सेल कर रही है? क्या कहना है? एक क्वेश्चन और मिलेगा सर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा सर क्या कहता है। Nestle Limited has provided the following information. Share price 80, 83, 86. कॉल ऑप्शन में हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की वैल्यूज़ दी गई हैं। ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ना, ये होते हैं प्रीमियम।
मीन अक्टूबर की अगर आपको जो है वो कॉल ऑप्शन लेनी है 80 प्राइस वाली तो प्रीमियम होगा 1.1, 83 प्राइस वाली अक्टूबर की लेनी है तो प्रीमियम होगा 0.8, 86 प्राइस वाले जो है वो ऑप्शन लेनी है कॉल करनी है तो 0.7 प्रीमियम होगा। उस तरह से नवंबर दिसंबर के भी प्रीमियम है, और अगर आप पुट ऑप्शन पे जाते हो तो उस सूरत में ये प्रीमियम होंगे। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1000 शेयर एंड नेस्टल लिमिटेड वांट टू सेल 16,300 शेयर्स ऑफ एंग्रो लिमिटेड ऑन 15 दिसंबर। और इधर भी लॉट्स में बाइंग या सेलिंग होगी, कॉल पुट होगी, मीन बाइंग सेलिंग होगी, लेकिन किस चीज़ में? लॉट्स में, जैसे फ्यूचर में था। एक सिंगल शेयर्स में आप जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो लॉट कितने की एक लॉट है? 1000 शेयर्स की, और बाय कितना करना चाहता है ये? 16,300। क्या ख्याल है? करना क्या आपको सर? रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? करना क्या है? सजेस्ट हेज सेटअप यूजिंग ऑप्शन, सजेस्ट हेज सेटअप यूजिंग ऑप्शन। ये बता दूं 21। अब इस तरह के क्वेश्चन को सर हमें सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते थे फ्यूचर में। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन कौन सा है ये? 24। सर स्टेप नंबर 1 हमारा होगा कि हमने क्या करना है सर? हेज स्ट्रैटेजी जो है वो डिफाइन करनी है। स्टेप नंबर 2 सर हमारा होगा कि हमने क्या करना है? चॉइस एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, और साथ एक चीज़ और भी होगी, हमने सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस भी करनी है, जब एक से ज़्यादा होंगी तो। यहाँ पे शायद एक से ज़्यादा हैं, 3 प्राइसेस हमारे पास। ठीक हो गया? हेज स्ट्रैटेजी सर क्या है इसके अंदर? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं सर, बहुत ज़रूरी है ये काम, पुट ऑप्शन। ठीक हो गया? उसके बाद सर नंबर चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने करनी है। क्या करनी है आपने? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करनी है, और चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही है जैसे पहले हम करते थे, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। कब ट्रांजैक्शन करनी सर आपने? 15 सर देखिएगा ये हमारी हेडिंग थी, तो हम क्या कर रहे हैं? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर देखिएगा हमारे पास जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 चॉइसेस हैं, तो 15 दिसंबर हमारी जो है वो ट्रांजैक्शन डेट है। तो लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट क्या है? क्यों ये दिसंबर सिर्फ यकम तक नहीं 31 दिसंबर तक की है, तो क्या होगी यहाँ पे? दिसंबर, दिसंबर। दिस मीन उससे पहले वाले 5 के 5 कॉलम बेकार हो जाएंगे हमारे लिए, उनके ऊपर एक कांटा लग जाएगा। क्यों? हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ क्यों? एक तो कॉल ऑप्शन नहीं है, पुट ऑप्शन है, तो कॉल वाले सारे कॉलम गए। उसके बाद पुट ऑप्शन है, तो उसमें हमारे पास क्या है? 3 चॉइसेस हैं, तो हम किस पे गए? अब लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट 15 दिसंबर, तो उसके बाद लेटेस्ट क्या बनती है? दिसंबर। तो अक्टूबर, नवंबर भी काट दिया, पीछे एक कॉलम बच गया। क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया। हाँ जी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर कितना 16,700, 16,300, और क्या है हमारे पास? एक 1000 का कॉन्ट्रैक्ट है सर, कितना बन गया? 16.3 इज इक्वल टू 16 कॉन्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू 16 कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कह रहा? अब बात आ गई सर सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज दिमाग खोलिएगा। ये मिटा दूं ना मैं? सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस कैसे होगी?
सर देखिएगा, दो तरह की ऑप्शन होती हैं, एक होती है कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक हो गया। कॉल ऑप्शन पे जब भी आप जाएंगे, अगर आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तो एक्सरसाइज प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। क्या कहला है? एक्सरसाइज प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। दूसरा प्रीमियम, कितना? ये भी क्या होगा? आउटफ्लो। दोनों को, दोनों माइनस माइनस है तो क्या करोगे? इनको ऐड करोगे या एक में से एक माइनस करोगे? दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड होके आपके पास एक वैल्यू बनेगी। क्या कहला? दोनों ऐड होके आपके पास एक वैल्यू बनेगी। इसमें आप क्या करोगे? हायर वैल्यू को प्रेफर करोगे या लोअर वैल्यू को प्रेफर करोगे? आप खुद से अगर बाय करना जा रहे हो तो आप हायर वैल्यू को प्रेफर करोगे या लोअर वैल्यू को प्रेफर करोगे? लोअर वैल्यू को प्रेफर करोगे। दोनों का ऐड कर दिए। बी प्रेफर्ड। क्यों? आप क्या करना चाह रहे हो सर? बाइंग करना चाह रहे हो तो आपकी कोशिश होगी मार्केट प्राइस अगर कम होगी तो उस पर बाय करोगे, अगर ऑप्शनली प्राइस कम होगी तो उसे बाय करोगे। ठीक हो गया। अब बात करते हैं सर पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन पे भी आपको क्या करना पड़ेगा सर? एक्सरसाइज प्राइस पे करना पड़ेगी कि लेना पड़ेगी? लेना पड़ेगी। यहाँ पे इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। तो इसके साथ जो प्रीमियम होगा सर वो क्या होगा? इनफ्लो या आउटफ्लो? वो आउटफ्लो होगा सर, वो आपने देना है ना, वो तो ऑप्शन मार्केट के ब्रोकर को आपने देना है ना। क्या ख्याल है? तो इनफ्लो में से ये आउटफ्लो आप माइनस करोगे तो वैल्यू निकालोगे। क्या ख्याल है? ऑप्शन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? जो इनफ्लो होगा ऑप्शन के थ्रू उसमें से क्या करोगे? आउटफ्लो को माइनस करोगे। तो आप इसमें किस को प्रेफर करोगे? हायर वैल्यू विल बी प्रेफर्ड। मार्केट में अगर आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो आप मार्केट में बेचोगे, और अगर आपको ऑप्शन में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो ऑप्शन पे बेचोगे। ऑप्शन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? कितना ऑप्शन में मुझे इनफ्लो हो रहा है तो साथ इतना प्रीमियम भी तो दिया जा रहा है। क्या ख्याल है? नेट करके देखोगे ना मार्केट में कितना मिल रहा है और ऑप्शन से मुझे नेट कितना मिल रहा है। हायर को आप प्रेफर करोगे जहाँ ज़्यादा मिल रहा है। कॉल में इतना मुझे ऑप्शन में पे करके ये चीज़ मिल रही है, साथ इतना प्रीमियम भी पे करना पड़ रहा है। मार्केट में रेट ये चल रहा है तो ये नेट पेमेंट और मार्केट वाली पेमेंट जो लोअर होगी उस पर आप जाओगे। ऑप्शन वाली लोअर होगी नेट तो उस पर जाओगे, मार्केट वाली लोअर लगी तो उस पर जाओगे। ठीक हो गया। अब इधर हमने क्या करना है सर? सिलेक्शन ऑफ क्या करनी है? सिलेक्शन ऑफ प्राइस करनी है। सिलेक्शन ऑफ प्राइस करनी है, एक्सरसाइज प्राइस। और देखिएगा हम कैसे निकालेंगे सर? ऐसे ही निकालेंगे। देखिएगा हमारे पास 3 प्राइसेस दी गई हैं। हाँ, सिलेक्शन ऑफ प्राइस हम करने जा रहे हैं। 3 प्राइसेस हमारे पास दी गई हैं सर। एक्सरसाइज प्राइस दी गई है, क्या दी गई है सर? 80, 83, 86। प्रीमियम भी सर हमें दिया गया, तीनों के प्रीमियम भी सर हमें दिए गए हैं। सर प्रीमियम क्या दिए गए हैं तीनों के? दिसंबर वाली पुट ऑप्शन है 1.9, 2.3, 3.0। तो आपके पास सर क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। सर पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है? पुट ऑप्शन है, प्रीमियम को माइनस करोगे, ऐड करोगे? माइनस करेंगे सर, माइनस करेंगे। क्यों? ये आउटफ्लो है, वो इनफ्लो है, तो माइनस करके सर 80 माइनस 1.9 क्या आया सर? 78.1। 83 माइनस 2.3 क्या आया सर? 80.7 कि 81.7? 80.7। 86 माइनस 3 क्या आया सर? 83। सर पुट ऑप्शन किसको आप प्रेफर करोगे? हायर को या लोअर को? हायर को। तो हायर कौन सी आपकी सर? आप एक्सरसाइज प्राइस कौन सी लोगे? 86 चूज करोगे।
86 चूज करोगे। क्या ख्याल है सर? हैज सेटअप बन गया आपका। ये क्या बन गया? हैज सेटअप बन गया कि कितनी हमने लॉट्स लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज प्राइस पे हमने लेनी है। क्या ख्याल है? एक लॉट है कितने की, हैज सेटअप बन गया। ये बात समझ आई सर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा हैज सेटअप बना देंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लीज हैज सेटअप बना देंगे मुझे। सिर्फ हैज सेटअप की हद तक बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन का हैज सेटअप बना दें प्लीज मुझे। क्वेश्चन 25 है ना नेक्स्ट। नंबर 1 हैज स्ट्रैटेजी। नंबर 2 चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and selection of strike price। सर उधर आपने वर्ड यूज़ किया है एक्सरसाइज प्राइस, यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस। ये क्या मतलब हुआ? मतलब एक ही है सर। सर क्या है क्वेश्चन 25? IQ लिमिटेड requires to pay $938,000 for import of a high-tech printing machine on 10th January 2022. What is 10th January? Exercise date. क्या कहला है? He intend to hedge using options. Call option exercise price ये है। ऑप्शन कॉस्ट जो हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के प्रीमियम ये हैं। पुट ऑप्शन पे जाते हैं तो एक्सरसाइज प्राइस ये है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी के प्रीमियम ये हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज 100,000 है। डिटरमाइन हैज सेटअप। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन? कॉल ऑप्शन सर, कॉल ऑप्शन। सो सर हमारे पास क्या आ गई हैज स्ट्रैटेजी? कॉल ऑप्शन। सर चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे? पेमेंट कब करनी है सर? 10 जनवरी को, तो आप जनवरी वाला ही कॉन्ट्रैक्ट लोगे। क्या ख्याल है? क्यों? ये जनवरी का मतलब यकम जनवरी नहीं, जनवरी पूरा मीन 31 जनवरी तक। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर 100,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। 938,000 डिवाइडेड बाय 100,000 तो कितना आ गया सर? 9.38 अप्रॉक्सीमेटली कितना? 9 कॉन्ट्रैक्ट। और सर सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस कौन सी लोगे सर? कॉल पे जा रहे हो, पुट पे जा रहे हो? कॉल पे जा रहे हैं तो प्राइस ही एक है 158.5। क्या ख्याल है? अब वो कहता है जी कि आपने क्या करना है पार्ट बी में, कंप्यूट हैज आउटकम वेयर एक्चुअल स्पॉट रेट इज ₹161 एंड ₹163 इंडिपेंडेंटली। मीन अब आपने क्या करना है? हैज आउटकम निकालना है। अगर मार्केट प्राइस 161 हो, फिर दोबारा से निकालना है अगर मार्केट प्राइस 163 हो। फ्यूचर में हम क्या करते थे? ये काम करने के बाद तीसरा स्टेप क्या करते थे? गेन लॉस ड्यू टू फ्यूचर। क्या ख्याल है? यहां पे हम क्या निकालेंगे? गेन, लॉस नहीं, गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी, कि अगर कोई है तो निकालना है, लॉस नहीं निकालना। क्या निकालना है? गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी। गेन ऑन ऑप्शन सर निकालने के लिए क्या है? कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है?
कॉल ऑप्शन है। गेन कैसे निकालते थे सर? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। क्या कहला है? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। सो मार्केट प्राइस सर कितनी है? 161। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस है सर कितनी? 158.5। तो ज़रा डिफरेंस मुझे बताइएगा, गेन कितना आ रहा है? गेन ऑन ऑप्शन 2.5। गेन सर टोटल गेन कितना आएगा? टोटल गेन ऑन ऑप्शन आपका कितना आएगा सर? देखिएगा 2.5 पर टोटल लॉट कितनी है सर? 9। एक लॉट कितने की है? 100,000 की। क्या कह रहा है? 2.5 पर लॉट टोटल कितनी है? 9। एक लॉट है कितने की? 100,000 की। तो आपके पास सर यहाँ पे आ जाएगा टोटल गेन ऑन ऑप्शन कितना? 22,500,000 के 50,000। अभी देखते हैं क्या कर रहा है उसने। क्या सर हमसे कहा? क्या कैलकुलेट, क्या आपने क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना सर? कंप्यूट हेज आउटकम व्हेन एक्चुअल स्पॉट रेट इज 161। मीन हेज आउटकम मीन इस हेज से निकलेगा क्या, वो आपने निकालना है। इसके बाद सर हम क्या करते थे? फ्यूचर में निकालते थे गेन और लॉस ऑन स्पॉट। वो यहां पे नहीं होगा। वो चौथा स्टेप स्पॉट वाला गेन लॉस नहीं। क्यों? वो तो तब निकालना है ना कि अगर आपने जो है वो क्या करना है, स्पॉट पे क्या फ़ायदा नुकसान हुआ और इधर क्या हुआ। इधर तो हमने ऑप्शन है ना, क्या कहला, उधर तो ज़रूरी करना था ना, बाय के साथ सेल भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चौथा स्टेप सर क्या निकालेंगे? उसका जो 5वां स्टेप था वो क्या था? नेट कॉस्ट एंड इफेक्टिव रेट। नेट कॉस्ट एंड इफेक्टिव रेट क्या निकालेंगे सर? नेट कॉस्ट एंड इफेक्टिव रेट। नेट कॉस्ट सर देखिएगा, नेट कॉस्ट देखिएगा, आपकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या है? 161 है। क्या ख्याल है? मार्केट प्राइस कितनी है? 161 है। और आपकी जो ऑप्शन की प्राइस है वो कितनी है? 158.5। कॉल ऑप्शन है। आप मार्केट प्राइस पे जाओगे या फिर मार्केट प्राइस पे जाओगे या फिर स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे? कॉल ऑप्शन है। मार्केट प्राइस पे जाओगे? मार्केट प्राइस पे जाओगे? आप इसी पे जाओगे, ऑप्शन पे जाओगे, स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे। ठीक हो गया। अगर आप इस पे ना जाओ तो एक्चुअल पेमेंट आपकी कितनी होगी? मीन एक्चुअली आप जो है वो पेमेंट जो करोगे वो कितनी करोगे? अगर ऑप्शन के बिना आप पेमेंट करते हो तो सर कितनी करेंसी थी? 938,000 डॉलर में, इंटू रेट क्या था? 161। तो आपके पास रुपीस आ गए कितने? 151018,000। आपको कुछ गेन भी हुआ है यहाँ से सर? कितना हुआ है? इतना हुआ है। क्या ख्याल है? सो गेन ऑन ऑप्शन सर ये पेमेंट है या रिसीट है? पेमेंट है। गेन रिसीट है, वो कितनी है? 2250,000। क्या कहला? साथ कुछ प्रीमियम भी सर होगा। कितना प्रीमियम होगा? 1 इंटू 9 इंटू 100,000। 1 इंटू 9 इंटू 100,000 कितना सर? 900,000। प्रीमियम पे है, ये भी आउटफ्लो है। तो यहाँ पे सर आपके पास एक नेट कॉस्ट आ जाएगी 1478,680,000। कितने डॉलर सर? 938,000। तो आपके पास एक इफेक्टिव रेट आ जाएगा सर कितना? 150 पर डॉलर।
क्या ख्याल है? पर डॉलर। मेन ऑप्शन पे जाने से आपको डॉलर में पेमेंट जो करना पड़ी, कितने में करना पड़ी? 157.64 में। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 161। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 161। लेकिन ऑप्शन से आपको कितने का डॉलर पड़ा? 157.64 का। फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ सर। हेज आउटकम क्या है? ये हेज आउटकम है। क्या ख्याल है सर? क्या किया हमने? सबसे पहले हेज स्ट्रैटेजी देखा कि क्या है, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है। पता चला जी कॉल ऑप्शन है, सेल करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। क्या ख्याल है? ट्रांजैक्शन डेट इसमें क्या थी? 10 जनवरी। तो उसके बाद लेटेस्ट फरवरी वाला नहीं बनता, जनवरी एंड वाला ही बनता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने निकाल लिए, वही फ्यूचर की तरह। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होती तो हम वैसे निकाल लेते। क्या ख्याल है? कैसे? ऐसे कैलकुलेट करके। कॉल ऑप्शन में आपने क्या करना है? लोअर पे जाना है। पुट ऑप्शन में आपने किस पे जाना है? हायर पे जाना है। क्या ख्याल है? उसके बाद सर हमने क्या करना है? गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी। लॉस नहीं निकालना, गेन है तो निकालना है। क्यों? लॉस की सूरत में तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे ही नहीं, तो होता ही नहीं है वो, इसलिए वो निकालना भी नहीं है। क्या ख्याल है? गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी। तो आपने देखा जी मार्केट प्राइस ये थी, स्ट्राइक प्राइस ये थी, टोटल गेन आपने मल्टीप्लाई करके निकाली। इसको यूँ भी निकाला जा सकता था 161 इंटू 9 इंटू 100,000, फिर यहाँ पे भी 158.5 इंटू 9 इंटू 100,000, फिर भी वैल्यू यही आनी थी। ठीक हो गया। अब आप चले गए जी नेट कॉस्ट आपको पड़ी क्या? एक्चुअल पेमेंट इतने की होनी थी। क्या ख्याल है? उस वक्त का मार्केट जो रेट है। गेन ऑन ऑप्शन आपको इतना हुआ ऑप्शन की वजह से। प्रीमियम भी आपने ऑप्शन में जाने के वजह से पे किया तो भी आपने लिया, तो इस मीन आपकी नेट कॉस्ट इतनी आई। नेट कॉस्ट इतनी आई। क्या ख्याल है? तो इतने डॉलर थे, तो रेट आपको क्या पड़ा? 157.64। अब आपने क्या करना है? 163 जो है मार्केट रेट, उसके अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेशन करनी है। 163 रेट के अकॉर्डिंगली भी ये सारी कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास रेट आ जाएगा और आपस में मैच कर लेना है। ठीक हो गया। ये डॉलर के एक्सचेंज रेट दिए गए, मार्केट रेट। मार्केट रेट किसका? डॉलर का। पीछे अब क्वेश्चन हमने किया उसमें शेयर की प्राइस थी, शेयर का रेट था। ये क्या है? करेंसी का रेट है। समथिंग कैन बी शेयर, करेंसी और कमोडिटी। क्या ख्याल है? ये बैंक से मिलेगा। ऑप्शन की एक्सेप्टेड मार्केट होती है जहाँ से रेट मिलते हैं। फ्यूचर की एक्सेप्टेड मार्केट है जहाँ से रेट मिलते हैं। फॉरवर्ड बैंक आपको रेट देता है, फिक्स करता है आपके साथ। बाहर के कंट्रीज़ में करते हैं, पाकिस्तान में हो सकता है ना भी करें। फॉरवर्ड में क्यों जाते हैं? एक तसल्ली हो जाती है कि यार मैंने 3 माह बाद इस रेट से पे करना है, मेरा दिमागी मसला ख़त्म हो गया, टेंशन ख़त्म होगी। क्या ख्याल है? किस रेट से करनी मैंने पेमेंट? फ्यूचर में जो मर्जी रेट हो। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे डॉलर हर 5 दिन बाद पता चलता है 5 रुपये ऊपर हुआ है, आप ख़रीदते नहीं क्यों? इमरान खान ने कोई अच्छे काम कर दिए तो नीचे भी आ सकता है। 3 साल से लोग इसी एक्सपेक्टेशन के साथ ही कई बेचारे बैठे हुए हैं कि नहीं यार इमरान खान कह रहा है मैं कुछ करूँगा, तो इसने अगले 5 दिनों में कुछ कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन 5 दिन बाद पता चलता है पछतावा कि नहीं ख़रीद लेना चाहिए था। और अब तो शायद पता चल गया है इसने नीचे नहीं आना, इसने ऊपर ही जाना है। इसलिए पाकिस्तान में हर बंदा अब डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हर बंदा यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर के कंट्रीज़ में लेके जा रहा है, क्यों? यहाँ पे पकड़ धकड़ स्टार्ट हो गई है। अभी 4 दिन पहले 17% GST लगा दिया इन्होंने खाने पीने वाली चीज़ों पे। चिकन पे भी 17% GST लग गया। 17%। मतलब एक चीज़ जो पहले 1000 रुपये की थी अब 1170 रुपये की है। ये भी 3 दिन पहले लगा। महंगाई महंगाई, पकड़ दकड़, टैक्स 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 टैक्स।
अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, अकाउंट पे छापे मारे जा रहे हैं, 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन फौरी आपको FBI की तरफ से मैसेज आ जाता है कि टैक्स की थी। बैंक से पैसे निकलवाने जाओ, टैक्स पे करना है, पहले टैक्स पे करके बैंक में लेके आओ, फिर बैंक से निकलवाने जाओ, फिर टैक्स देना है। हाँ, तो क्या इन्वेस्टर यहाँ पे ऑपरेट करेंगे? नहीं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट छुपा के बैठे रहे, अब बाहर लेके जा रहे हैं। बाहर कैसे जा रही है? डॉलर बाय करके, ₹5 सेल करके डॉलर ऊपर ही जाना है। डॉलर ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टर को ये भी नजर आ रहा है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो कमाल है, इसने तो अभी और ऊपर जाना है, इसने तो अभी अगले 2 माह में 200 पे भी जाना है। तो इन्वेस्टमेंट लोग कहाँ पे करेंगे? डॉलर में। घरों में तिजोरी में पैसा रख के क्या करना है? डॉलर रख के बैठेंगे। उसके लिए क्या होगा? डॉलर बढ़ेगा। सर ये आराम नहीं है, ये आराम है, आराम है, होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट भी है, रिस्क भी है। इमरान खान अच्छा काम कर दिया तो नीचे भी तो आ जाएगा। पता भी तो है कि ऊपर ही जाएगा। हाँ, पता भी तो है कि ऊपर ही जाएगा। इमरान खान अच्छे काम कर दिए सर, नीचे भी तो आ सकता है। रिस्क नहीं है इसके अंदर? रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है? आपकी एफर्ट्स हैं या नहीं है? सर आपकी एफर्ट्स भी हैं इसके अंदर, रिस्क भी है, आपका पैसा भी लग रहा है, आपका पैसा भी लग रहा है। आप जानबूझ के वो काम कर रहे हैं। डॉलर नीचे भी आ सकता है, जरूरी नहीं ऊपर ही जाएगा। ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन कह रही है ना ऊपर जाएगा, या इमरान खान की गवर्नमेंट कह रही है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि 3 सालों में उन्होंने सिखाया ये है कि ऊपर ही जाएगी कोई चीज़, नीचे नहीं आएगी। ना महंगाई नीचे आएगी, ना रेट नीचे आएंगे। तो इस वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। क्यों? उसकी बाइंग ज़्यादा है, उसकी कॉल ज़्यादा है, उसकी कॉल ज़्यादा। जी होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। उम्मीद है तब तक ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इस लेक्चर को ऑनलाइन वालों या आप लोग भी अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, तो दोबारा भी सुन के चीज़ें कवर की जा सकती हैं अगर कहीं पे कोई चीज़ अटक जाए तो।